हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे VSEPR थ्योरी। तो फर्स्ट ही चेक करते हैं हम VSEPR का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो अब चेक करते हैं हम इसका काम कि इस थ्योरी को कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस थ्योरी को सिंपली किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री या फिर शेप फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल का शेप या ज्योमेट्री फाइंड करने के लिए इन पोस्टुलेट को यूज़ करेंगे। तो इसके लिए चेक करते हैं हम फर्स्ट पोस्टुलेट। तो इस थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट है शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इस थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसके होने चाहिए, सेंट्रल एटम के। तो बोला कि शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उनके ऊपर क्या डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूल का शेप डिपेंड करेगा। अब इलेक्ट्रॉन पेयर सुन लो किसको बोल रहे हैं, सिंपली लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर सिंपली बॉन्ड को बोल रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि बॉन्ड में भी सभी को पता है दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो को क्या बोलते हैं हम, पेयर। तो अब चेक करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे सिंपली लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, उनमें क्या होगा, रिपल्शन। क्यों, क्योंकि सभी को पता है लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल। तो उनमें क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन होगा। अगर रिपल्शन होगा तो कहाँ पे जाके सेट होंगे, या फिर बोल दो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, वो पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, यहाँ पे रिपल्शन होगा उनका मिनिमम। अब इस सेकंड पॉइंट को समझा दिया आपको, चलो एक बार रीड कर लेते हैं और इसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा आपको जब हम एग्जाम्पल करेंगे। तो एक बार चेक करते हैं सेकंड में क्या लिखा है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर सिंपली लोन पेयर या फिर बॉन्ड पेयर हुए टेंड्स टू रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों, वो सभी को पता है नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ही करेगा। तो इसमें थोड़ा लर्न करो कि सबसे ज़्यादा रिपल्शन किसका है, लोन पेयर का सबसे ज़्यादा रिपल्शन, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर को थोड़ा कम रिपेल करेगा इसके कंपैरिजन में, और सबसे कम रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर का। एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को सबसे कम रिपेल करेगा और सबसे ज़्यादा लोन पेयर करेंगे। तो इस थ्योरी का सेकंड पोस्टुलेट हो गया ये। अब थर्ड चेक करते हैं। थर्ड में क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ स्पेस टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन वेयर रिपल्शन इज मिनिमम। ये तो आपको पहले ही बता दिया इस सेकंड में कि उनमें रिपल्शन होगा। अगर रिपल्शन होगा तो स्पेस में कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगा मिनिमम। इसका सिंपली मीनिंग क्या है कि एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएंगे। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तभी रिपल्शन मिनिमम हो पाएगा। तो अब चेक करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ में क्या लिखा, ए मल्टीपल बॉन्ड सिंपली हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसको क्या करना है, उसको ट्रीट करना है एज अ सिंगल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए सपोज करो इस कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, अगर डबल भी हुआ तो डबल तो इसी पोजीशन पे आ जाएगा, वो कौन सा किसी और पोजीशन पे जाएगा। अगर किसी और पोजीशन पे जाता तब तो ज्योमेट्री को चेंज करता। कैसे चेंज करता, हम एग्जांपल में चेक करेंगे। सिमिलरली अगर ट्रिपल भी हुआ, ट्रिपल भी उसी प्लेस पे आ जाएगा जिस पे पहले फर्स्ट सिंगल बॉन्ड लगाया था। तो मल्टीपल बॉन्ड को क्या एज अ सिंगल ट्रीट करके चलना है, क्योंकि तीनों के तीनों बॉन्ड एक ही पोजीशन में अलाइन होंगे। तो अब चेक करते हैं फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ में क्या लिखा है कि अगर सेंट्रल एटम के अराउंड सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं तो उसका ज्योमेट्री को बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री। अगर सेंट्रल एटम के अराउंड एक भी लोन पेयर आ गया तो उसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर। उसी इर्रेगुलर को हम डिस्टॉर्टेड बोलते हैं। सिंपली
जब लोन पेयर आ जाएगा उसका रिपल्शन मोर है, अगर मोर है तो स्ट्रक्चर को थोड़ा ख़राब कर देगा, उस खराब होने को इर्रेगुलर बोल दो या फिर डिस्टॉर्टेड बोल दो। चलो एक बार रीड करते हैं 5th पॉइंट। द ज्योमेट्री ऑफ अ कोवलेंट मॉलिक्यूल इज रेगुलर। कब रेगुलर होगा? इफ सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय ऑल द बॉन्ड पेयर। अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं तो क्या होगा? उसका ज्योमेट्री रेगुलर होगा, उसका नेम। अगर इफ एनी लोन पेयर इज प्रेजेंट, एनी लोन पेयर का मीनिंग अगर एक भी लोन पेयर आ गया अराउंड सेंट्रल एटम के अराउंड, देन द ज्योमेट्री इज इरेगुलर या फिर बोल दो इसको डिस्टॉर्टेड, जिसका सिंपली मीनिंग है कि उसका शेप थोड़ा खराब हो जाएगा। अब थोड़ा सा आपके लर्न हो गए ये पॉइंट। अब इन्हीं को यूज़ करते हुए ज्योमेट्री चेक करते हैं या फिर स्ट्रक्चर चेक करते हैं मॉलिक्यूल का। तो फर्स्ट एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड। तो इसके लिए चेक करो, सभी को पता है कि अब 2 बॉन्ड फॉर्म होंगे, फर्स्ट इधर लिख देंगे, सेकंड इधर लिख देंगे। ये ऐसे क्यों लगाए? तो चलो थोड़ा सा इसका एटॉमिक नंबर भी चेक कर लें। एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2। अब 2s2 तो ऐसा होता है 1 2। अब चेक कर लो लास्ट शेल क्या था इसका, सेकंड। अब सेकंड शेल में क्या इसका फुली फिल्ड है। अगर फुली फिल्ड है तो कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या कर लिया बेरिलियम ने 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। वो कैसे किया होगा कि यहाँ पे इसके पास 2 सेकंड शेल के पास 2p क्या होगा वेकेंट, उस वेकेंट को यूज़ किया होगा इसने। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन उधर एक्साइट करवा दिया। अब 2 सिंगल है, अगर 2 सिंगल है फर्स्ट सिंगल को फर्स्ट क्लोरीन से शेयर करेगा, सेकंड सिंगल को सेकंड क्लोरीन, तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। चलो अब चेक करो, यहाँ पे आपको समझा भी दिया कि एक इलेक्ट्रॉन 2s में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन चलो 2p में था। तो सेकंड शेल में चेक कर लो कोई भी लोन पेयर नहीं है। अगर नहीं लोन पेयर तो सिंपल 2 बॉन्ड पेयर है, तो कौन सा रिपल्शन होगा? इस बॉन्ड पेयर का इस बॉन्ड पेयर से रिपल्शन होगा। अब इसको ऐसा सपोज कर लो कि हमारे पास सेंटर में इन मार्कर को सपोज कर लेना, तो ये फर्स्ट बॉन्ड ये सेकंड बॉन्ड, और सेंटर में सपोज कर लेना इस बेरिलियम को, इस साइड फर्स्ट क्लोरीन तो इस साइड सेकंड क्लोरीन। अब थ्योरी क्या बोल रहा था कि ये बॉन्ड पेयर कहाँ पे आके सेट होंगे या फिर कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे जहाँ पे रिपल्शन होगा मिनिमम। अब चेक करो, अगर ऐसे करेंगे तो बॉन्ड क्या हो गए क्लोज। बॉन्ड किससे फॉर्म हुआ है? इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, तो कहाँ पे सेट होंगे? यहाँ पे रिपल्शन मिनिमम। चेक कर लो, अब एक लीनियर एक लाइन के केस में ही इसका रिपल्शन मिनिमम होगा। अगर ऐसे करोगे फिर पास आ जाएंगे, अगर ऐसे करोगे फिर भी, तो इसका रिपल्शन मिनिमम इसी केस में है। इस ज्योमेट्री या फिर शेप का नाम है लीनियर, क्योंकि एक लाइन में है। अगर लीनियर है तो चेक कर लो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे 180 डिग्री। तो अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं हम बोरोन का। बोरोन सिंपली हमारा बोरोन ट्राइफ्लोराइड का एग्जाम्पल चेक करते हैं BF3 का। तो इसके लिए फर्स्ट ही चेक करते हैं बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 और क्या लिख देंगे 2p1। हमें क्या करना होता है सिर्फ वैलेंस शेल को, क्योंकि इस थ्योरी का नाम ही है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर को चेक करो। तो अब 2s ऐसे होगा, 2p1 है, 2p1 को कैसे लिख देंगे ऐसे। अब ये क्या बता रहा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही बॉन्ड फॉर्म होगा क्योंकि एक सिंगल है, पर हमें कितने फॉर्म करने हैं 3 कैसे फॉर्म होंगे? अब ग्राउंड स्टेट में नहीं फॉर्म होंगे, इसको एक्साइट कराना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेंड कर देंगे। चेक कर लो, अब BF3 का फॉर्मेशन ईजिली हो जाएगा। एक फ्लोरीन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, फिर सेकंड फिर थर्ड। अब चेक करते हैं इसका ज्योमेट्री क्या होगा। तो अब हमने चेक कर लिया
कि 2 का ज्योमेट्री क्या है, अगर सिर्फ 2 बॉन्ड होंगे 2 का ज्योमेट्री ये है। अब थर्ड कहाँ से आएगा, सेंट्रल एटम रहा हमारा ये, इसको क्या सपोज कर लेना यहाँ पे बोरॉन, फर्स्ट फ्लोरीन फिर सेकंड। अब थर्ड फ्लोरीन क्या करेगा, या तो यहाँ से आएगा या फिर सीधा सामने से सपोज कर सकते हो। सामने से आपको समझ नहीं आएगा तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से आ गया। अगर यहाँ से आएगा ये बॉन्ड क्या करेगा, अब इसको भी रिपेल करेगा और इसको भी रिपेल करेगा। और थ्योरी क्या बोल रही है, कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, यहाँ पे रिपल्शन मिनिमम। तो इन 3 बॉन्ड का रिपल्शन मिनिमम होगा ट्रायंगल के केस में। अगर ट्रायंगल के अलावा आप कोई भी और शेप सोच कर देखोगे वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा रिपल्शन बढ़ जाएगा। अगर रिपल्शन को कम करना है तो क्या करोगे, इसको ट्रायंगुलर शेप में लगाओगे। तो अब इसका ज्योमेट्री हम फॉर्म करते हैं इन द केस ऑफ ट्रायगोनल प्लेनर। तो फर्स्ट फ्लोरीन फिर सेकंड फिर थर्ड। अब इस ज्योमेट्री का नाम चेक कर लो, यहाँ पे शो कर दिया इस डॉटेड लाइन से आपको स्ट्रक्चर। ये हमारे डार्क लाइन है, डार्क लाइन तो है हमारे कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डॉटेड लाइन से सिर्फ शेप आपको ट्रायंगल शो कर रहे हैं, इसको कोई बॉन्ड मत समझना। तो शेप हो गया हमारा ट्रायगोनल। ट्रायगोनल क्या है, एक प्लेनर स्ट्रक्चर है जिसको हम सिंपली बोर्ड या फिर कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेम है इस ज्योमेट्री का ट्रायगोनल प्लेनर। तो अब चेक कर लो ये एंगल क्या होगा, एंगल होगा ये 120 डिग्री का। कुछ बच्चे कंफ्यूज होके 60 डिग्री बोलते हैं, उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए अब ये चेक कर लो, पूरे का पूरा सर्कल है। अगर सर्कल है, सर्कल होता है 360 डिग्री का। अब 360 सर्कल में चेक कर लो एंगल कितने हैं, 1, 2 एंड 3। तो एक एंगल फाइंड करने के लिए 3 से डिवाइड कर दो तो 120 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। अब चेक करते हैं हम 4 बॉन्ड का ज्योमेट्री। तो इसके लिए एग्जांपल है हमारे मीथेन का CH4 का। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो कॉन्फ़िगरेशन चेक करें 1s2 2s2 फिर 2p2। अब चेक करो वैलेंस शेल को, तो वैलेंस शेल में चेक करो 2s में 2 और 2p में क्या है, 2p में भी 2 है, तो वो इस तरह लिख देंगे। अब सभी को पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब थोड़ा और लर्न करो कि कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड ग्राउंड स्टेट में नहीं फॉर्म करता, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में तो 2 ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो 4 का फॉर्मेशन करने के लिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को 2s के एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देगा 2p में। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन सिंगल है तो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो चलो ये तो चेक कर लिया 4 बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा। अब चेक करते हैं 4 का ज्योमेट्री क्या होगा, शेप क्या होगा। तो उसके लिए फिर से आओ 2 को रिवाइज कर लो। 2 का केस लीनियर था क्योंकि इसी केस में रिपल्शन कम। 3 के लिए ट्रायंगल होगा क्योंकि तीसरा आएगा इनको रिपेल करेगा। अब 3 का अगर केस ट्रायंगल है तो 4th का चेक करते हैं। 4 के लिए क्या होगा, एक बॉन्ड और आएगा। अगर और आएगा ये 4th बॉन्ड क्या करेगा, इन 3 को रिपेल करेगा। अगर रिपेल करेगा तो नीचे की तरफ बेंड हो जाएंगे। चलो इनको नीचे की तरफ बेंड करते हैं। तो ऐसे कर दिए नीचे की तरफ इनको बेंड। अब किसने किया, इस बॉन्ड ने, क्योंकि बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, इनमें भी इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन के कारण नीचे बेंड हो गए। इनको लर्न करने के लिए सिंपली बोल दो कि ये 3 कैसे होंगे, जैसे ट्राइपोड की 3 लेग्स होती है वैसे ही ये 3 बॉन्ड है नीचे के, जस्ट लाइक ट्राइपोड। एक ऊपर है सीधा स्ट्रेट। तो अब चेक कर लो, अगर इसको बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे, बोर्ड पे ड्रॉ करने के लगेगा कि ये 3 बॉन्ड क्या है, एक लाइन में है, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है। इसमें चेक कर लो ये लास्ट के नीचे के 3 बॉन्ड एक लाइन में नहीं है, डिफरेंट लाइन में है। अब थोड़ा लर्न करो इस ज्योमेट्री का नेम क्या है, इसका नेम है टेट्राहेड्रल। तो अब इसको बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं। सेंटर में से एक बॉन्ड ऊपर लिख दिया, फिर 3 नीचे। अब ये 3 चेक कर लो बोर्ड पे या फिर आपकी कॉपी पे क्या लगेंगे कि
कि एक लाइन में है, फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, बट आपको एक्चुअली बता दिया एक लाइन में नहीं है, इनका स्ट्रक्चर होगा ट्राइपॉड स्टैंड जैसे, एक सीधा ऊपर। तो अब चेक करते हैं हम एंगल। तो एंगल थोड़ा लर्न करो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, फर्स्ट ही तो नेम लिख दें इस ज्योमेट्री का, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या फिर स्ट्रक्चर आ जाए, इसमें बॉन्ड एंगल कितना है, तो बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री। तो इस एंगल को बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल एंगल। तो ये सारे बॉन्ड में जो एंगल है कोई भी चेक कर सकते हो आप, इसको चेक कर लो या फिर इसको चेक कर लो या इसको चेक कर लो, किसी भी दो बॉन्ड में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 109.5 डिग्री ही होगा। अब आपको प्रैक्टिकली समझा दिया कि एक्चुअल में यह स्ट्रक्चर कैसा है। अगर एक्चुअल में इसको पेन या फिर मार्कर की हेल्प से आप खुद बनाकर देखोगे, आपको इजीली गेस हो जाएगा कि सारे एंगल इक्वल हैं। अगर इसको एज इट इज़ देखें, अपनी कॉपी या बोर्ड पे ही देखें सिर्फ हम, तो हमें क्या लगेगा कि ये एंगल क्या है ज़्यादा, ये क्या होगा कम, या फिर कुछ बच्चों को लगेगा ये एंगल फर्स्ट बॉन्ड, इसको बोल दो सेकंड, ये एंगल क्या लगेगा, अपनी कॉपी पे देखोगे अगर तो लगेगा ये एंगल तो ज़्यादा लग रहा है, बट ज़्यादा नहीं, ये एक्चुअल में देखोगे, क्योंकि अब तो लग रहा है कि एक लाइन में है, एक लाइन में लगने के कारण आपको लग रहा है कि बॉन्ड एंगल बढ़ गया, बट वो एक लाइन में नहीं है, ट्राइपॉड जैसे है। अगर ट्राइपॉड खुद बनाकर देखोगे तो एंगल क्या आएगा, इनका भी जितना एंगल जे होगा उतना ही एंगल एक्चुअल में ए होगा। तो सारे एंगल इक्वल हैं, एंगल का वैल्यू बता दिया आपको। तो अब मूव करते हैं हम 5 बॉन्ड पे। अगर कभी 5 बॉन्ड हुए तो ज्योमेट्री कौन सा होगा, तो अब 5 बॉन्ड के लिए एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं PCl5। उसके लिए फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 3p3। अगर किसी बच्चे को अभी तक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो फर्स्टली एटॉमिक नंबर लर्न करो और कॉन्फ़िगरेशन का प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं आएगा तो आपके लिए केमिस्ट्री क्या हो जाएगा, एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो चलो 3s2 लिख दें, फिर 3p3 लिख दें। अब चेक करो कितने बॉन्ड फॉर्म होंगे, सिर्फ 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ही सिंगल है, बट यहाँ पे कितने फॉर्मेशन करने हैं सभी को पता है, क्लोरीन एक बॉन्ड फॉर्म करता है, तो इसको 5 करने पड़ेंगे। 5 कराने के लिए थर्ड शेल के पास हमें पता है क्या होगा, D सब शेल होगा, तो 3D लिख दिया यहाँ पे। अब 3D में क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, तो इस इलेक्ट्रॉन को जो डबल है इसको एक्साइट करवा देंगे। अब चेक कर लो, ये फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा फर्स्ट Cl से, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 के 5 बॉन्ड इस टाइप से फॉर्म हो जाएंगे। अब चेक कर लो वैलेंस शेल में क्या कोई लोन पेयर है, तो इसमें चेक कर लो सारे के सारे सिंगल हैं। सिंगल का मीनिंग सारे के सारे बॉन्ड ही फॉर्म करेंगे, बॉन्ड पेयर ही फॉर्म करेंगे, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो अब चेक करते हैं 5 का ज्योमेट्री। 5 के ज्योमेट्री के लिए फिर से 3 पे आएंगे, क्योंकि 3 का लर्न हो गया ट्रायंगल। अगर 4 का करना था तो 4 के लिए क्या बोलते थे, एक ऊपर से आ जाएगा तो नीचे बेंड होंगे टेट्राहेड्रल। बट अब 5 में क्या है, एक ऊपर से आएगा और एक क्या आएगा नीचे से। जैसे ही जे इन 3 को, ट्रायंगल के 3 को ऊपर से रिपेल करेगा, वैसे ही जो 5th आ रहा होगा यहाँ से, 5th भी क्या करेगा, नीचे से रिपेल। तो क्या होगा, ना तो बॉन्ड नीचे की तरफ बेंड होंगे ना ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि रिपल्शन दोनों से मिल रहा है, ऊपर से भी मिल रहा है नीचे से भी। तो इसको क्या बोल देंगे कि ये ट्रायंगल की शेप में ही रहेंगे, तो इसका नेम हो जाएगा ट्रायगोनल। इसका नेम हो जाएगा ट्रायगोनल, क्योंकि ट्रायंगल मेंटेन है। ट्रायगोनल के बाद क्या लिखेंगे, बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल, अब बाई का मीनिंग तो सभी को पता है 2। अब पिरामिडल को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें हम। अब आपको बता दिया कि 3 का चलो ट्रायंगल, एक आ गया ऊपर से। अब क्या करना है, अब इनको ना थोड़ा इमेजिन करो कि स्ट्रक्चर को क्या करना है, हमने क्लोज करना है कि यहाँ पे एक
फेस लगा देना है इसको क्लोज करने के लिए। फिर यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फेस लगा देना है, चेक कर लो, यहाँ से लेके यहाँ से तक और यहाँ तक एक ट्रायंगल का फेस लगाना है इसको क्लोज करने के लिए। एक ट्रायंगुलर फेस यहाँ पे लगाएंगे, एक इधर पे, एक इधर पे। अगर 3 साइड पे ट्रायंगुलर फेस लगा देंगे, स्ट्रक्चर को कर देंगे क्लोज, तो ये स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म हो जाएगा, जैसे मंदिर के ऊपर एक शेप होता है, एक शार्प शेप होता है, उस शार्प शेप को हम क्या बोलते हैं, पिरामिडल बोलते हैं। तो एक शार्प शेप ऊपर फॉर्म हो जाएगा इस बॉन्ड के कारण। एक बॉन्ड जो 5th बॉन्ड नीचे होगा उसके कारण नीचे एक शार्प शेप फॉर्म हो जाएगा, उसको क्या बोल देंगे, एक पिरामिडल नीचे, एक पिरामिडल ऊपर। तो उसके लिए बोल दिया बाई पिरामिडल। ट्रायंगल तो आपको पता है कि ये 3 ट्रायंगल के बॉन्ड ना तो ऊपर की तरफ रिपेल होंगे ना नीचे की तरफ, वहीं के वहीं रहेंगे, तो इसके कारण ट्रायंगल। तो एक बॉन्ड इधर है तो एक पिरामिडल, दूसरा बॉन्ड नीचे है तो दूसरा पिरामिडल। तो सिंपली नेम है इसका ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। चलो अब इसका स्ट्रक्चर चेक कर लें कि कैसे शो करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है हमारा, सेंटर में लिख देंगे सेंट्रल एटम, फिर उसके अराउंड बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड तो हम ट्रायंगल के केस में लगाएंगे। तो चलो ये तो रहा हमारा ट्रायंगल। अब हमें पता है एक क्या करना है, हमें एक इस तरफ लगाना है, एक क्या करना है बोर्ड से दूसरी साइड। अब बोर्ड या फिर कॉपी में ऐसे तो नहीं शो कर सकते, उसको लर्न करने के लिए याद करो कि जो ऐसे होगा एक्चुअल में उसको अपनी कॉपी में इस साइड लगा देंगे। जब इस साइड लगाएंगे तो क्या बोलेंगे कि इसमें बॉन्ड एंगल क्या है, 90 डिग्री का, क्योंकि इतना तो पता होना चाहिए कि ये बॉन्ड है इस तरफ। अगर इस तरफ है तो चेक कर लो इस बॉन्ड या फिर इस बॉन्ड या फिर ये 3rd बॉन्ड से एंगल कितने का होगा, अब सभी को पता है 90 डिग्री। सिमिलरली जो बैक साइड होगा उसको इधर लगा देंगे। ये हमारा दूसरा पिरामिडल आ गया, ये फर्स्ट पिरामिडल था। तो ये भी क्या करेगा, इन सभी 1 1 2 3 क्या बॉन्ड फॉर्म करेगा, 90 डिग्री का। अब इनका आपस में क्या होगा, ये कैसे हैं, एक इस तरफ एक दूसरी तरफ, तो ये ऐसे हैं। उन ऐसे को ऐसे सीधा कर लेते हैं। एंगल चेक कर लो कितना है, 180 का। चलो इसको बुक में मेंशन नहीं किया होता, अगर नहीं किया तो आपको बताने की नीड नहीं, वैसे नॉलेज के लिए बता दिया ये कितने का है, 180 का। अब ट्रायंगल का तो आपको पता है कि ट्रायंगल में बॉन्ड एंगल 120, तो बुक में 2 मेंशन होते हैं तो 2 कर दिया हमने, ट्रायंगल का कर दिया। और एक जो पिरामिडल है वो इस ट्रायंगल से कितने का बॉन्ड बनाएगा, 90 डिग्री का। और इस ज्योमेट्री का नाम हो गया ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। तो अब चेक करते हैं हम 6 बॉन्ड का ज्योमेट्री। तो 6 बॉन्ड के लिए एग्जांपल लेंगे हम SF6 का। अब इसके लिए सल्फर का एटॉमिक नंबर चेक करो, एटॉमिक नंबर 16, 1s2 2s2, फिर 2p6 3s2, 3p क्या हो जाएगा 4। तो अब इस 3s2 और 3p4 को ड्रॉ करते हैं। तो 3s2 फिर 3p4। अब सभी को पता है कि यहाँ पे कितने बॉन्ड फॉर्म होंगे, सिर्फ 2, बट करने कितने हैं, इस सल्फर ने 6 फॉर्म करने हैं। तो 6 के लिए मैं सीधा एक्साइटेड स्टेट फॉर्म कर रहा हूँ। अब चेक कर रहे हैं ना कैसे फॉर्म किया, 3D यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ कर रहे हैं अभी तक सभी को पता चल गया होगा। एक यहाँ से एक्साइट करवा दिया 4 सिंगल, हमें चाहिए 6 सिंगल क्योंकि 6 बॉन्ड फॉर्म करने हैं, तो इसको भी एक्साइट करवा देंगे। अब चेक कर लो 3 + 2 5, एक ये रहा 6 सिंगल है। तो ऐसे SF6 का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक फ्लोरीन यहाँ पे शेयरिंग करेगा, फिर दूसरा, ऐसे 6 के 6 फ्लोरीन पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। अब सीधा इसकी ज्योमेट्री पे आते हैं। तो अब इसकी ज्योमेट्री को लर्न करो। इसकी ज्योमेट्री का नेम है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और वो ऑक्टाहेड्रल का डिज़ाइन कैसा होता है, उसमें क्या करना है, एक तो आपको स्क्वायर फॉर्म करना है। अब स्क्वायर सभी को पता है कि अब चेक कर लो, ये हमारा क्या होगा, ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप हो जाएगा।
शो करने के लिए डॉटर लाइन लगा सकते हो, बट मैं नहीं लगा रहा यहाँ पे कि ये आपका स्क्वायर है इस ऑक्टाहेड्रल में। दूसरा क्या करना है अब, तो दूसरे से पहले थोड़ा और चेक कर लें। अब सभी को पता है स्क्वायर के डायगोनल, फर्स्ट एंड सेकंड डायगोनल कितने एंगल पे कट करते हैं, तो सभी को पता होना चाहिए ये कट करते हैं 90 डिग्री पे। तो ये सारे के सारे बॉन्ड में जो एंगल है वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। अब चेक करते हैं रिमेनिंग 2 बॉन्ड जो इसके पेंडिंग बचे। 4 तो स्क्वायर में लगा दोगे, फिर क्या करोगे, एक बॉन्ड इस तरफ लगाना है बोर्ड के बाहर की तरफ, दूसरा अंदर की तरफ। अब जो बाहर का होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे ऊपर की तरफ। थोड़ा इससे ऊपर कर देना कि अच्छे से पता चल जाए, याद रह जाए कि ये बाहर की तरफ का बॉन्ड है। तो एक ऐसे जो उस दूसरी तरफ जाएगा उसको नीचे शो कर देंगे। अब चेक कर लो, ये बॉन्ड इस तरह होगा। अगर इस तरह होगा सभी बॉन्ड से एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो इसमें बोल सकते हैं हम ऑक्टाहेड्रल में सारे एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के। बस इसको छोड़ के कि ये उस तरफ है जो इस तरफ है, इनमें कितने का हो जाएगा 180 का, जिसको बुक डिस्कस ही नहीं करती तो हम भी उनको छोड़ देते हैं, ये जो बुक डिस्कस करती है वो बता दिए। तो अब ऑक्टाहेड्रल चेक करो। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा कि ऑक्ट वर्ड तो यूज़ होता है 8 के लिए, बट इसमें बॉन्ड कितने फॉर्म हुए चेक कर सकते हो। बॉन्ड फॉर्म हुए ओनली 6। अगर बॉन्ड सिर्फ 6 है तो इसमें ऑक्टा कहाँ से आ गया, तो अब चेक करते हैं हम ऑक्टा। ये 8 से आया, अब 8 चेक करते हैं इसमें 8 क्या है। तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर को दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, इरेज करके। दोबारा से लर्न कर लो ऑक्टाहेड्रल में क्या है। 4 तो पहले स्क्वायर केस में लगा दोगे, फिर एक ऊपर से, फिर एक बैक साइड से। अब चेक कर लो कि ये जो ऊपर का बॉन्ड है, अब चलो इसको बोल दो कि जो उस तरफ होगा उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो ऊपर है उसको भी चलो इरेज कर देते हैं। इस ऊपर के बॉन्ड को एक्चुअल में ये ऐसा होगा, ऐसे रिप्रेजेंट करके सोचते हैं। स्क्वायर तो हमने कर दिया ऑक्टाहेड्रल का। अब ये ऊपर जो लगाना था जो इस तरह होता है, इसको ऐसे ही सपोज करते हैं। अब चेक करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्रायंगुलर फेस आएगा, ट्रायंगल का फेस चेक कर लो। एक फेस यहाँ पे, दूसरा ट्रायंगुलर फेस चेक कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रायंगल का फेस। क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर को सपोज कर रहे हैं कि क्लोज करना है, बंद शेप बनाना है। एक क्लोज शेप बनाने के लिए एक ट्रायंगुलर फेस यहाँ से आएगा, दूसरा ट्रायंगुलर फेस यहाँ से। अब चेक कर लो, एक ट्रायंगुलर फेस यहाँ से आएगा। अगर किसी बच्चे को कम समझ आ रहा है तो अपनी कॉपी पे खुद एक स्क्वायर बना के खुद सपोज करना, आपको इजीली पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगुलर फेस ही आएगा। सिमिलरली यहाँ से इसको क्लोज करने के लिए चेक कर लो, यहाँ से भी क्या आएगा, एक ट्रायंगुलर फेस ही आएगा। अब चेक कर लो कितने फेस हो गए इसके, 1 2 3 4। तो 4 फेस क्या हो गए, इस ऊपर के बॉन्ड के कारण हो गए। सिमिलरली क्या होगा, एक बॉन्ड ऐसे ही बैक साइड पे होगा। अगर बैक साइड पे होगा तो 4 फेस हो जाएंगे बैक साइड पे। तो 4 फेस ऊपर, 4 फेस नीचे, तो 4 + 4 हो गए 8। तो याद रख लो ऑक्टाहेड्रल का नेम, इस ज्योमेट्री का नेम ऑक्टाहेड्रल क्यों है, ड्यू टू 8 फेस। ऑक्टाहेड्रल के 8 फेस होते हैं, तो 8 फेस के कारण ऑक्टा वर्ड यूज हुआ, ना कि 6 बॉन्ड के कारण। अब चेक करते हैं हम 7 बॉन्ड का ज्योमेट्री। अगर 7 बॉन्ड हुए तो कौन सा ज्योमेट्री होगा, तो उसके लिए एग्जांपल है IF7। तो इसके लिए आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा, तो आपको क्या पता होना चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज हो पीरियोडिक टेबल की। तो हमें पता है ग्रुप 17 में होता है आयोडीन, फर्स्ट फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपको सिर्फ इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, किसी भी एक का। अब इन 2 का तो सभी को पता होता है, अगर इनका एटॉमिक नंबर पता है तो इनका भी काम चल जाएगा बड़ी आसानी से। कैसे चलेगा आप चेक करते हैं।
चलो मैं इसका एटॉमिक नंबर लिख लेता हूँ 17। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या हो जाएगा 3p5। तो हमारे 17 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अगर आपको अब थर्ड चैप्टर का नॉलेज है, थर्ड चैप्टर में क्या बोला था कि किसी भी ग्रुप में, कोई भी ग्रुप हो 15 16 17 कोई भी ग्रुप, सभी ग्रुप में क्या होता है लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, सिर्फ क्या चेंज होता है शेल चेंज होगा। इसका थर्ड है, जैसे नीचे आओगे फोर्थ हो जाएगा, जैसे और नीचे आओगे फोर्थ से क्या हो जाएगा फिफ्थ शेल इसका लास्ट होगा। तो इसके लिए क्या लिखोगे, अगर नीड होता तो 4s2 4p5 लिखते। अब इसके लिए सिर्फ शेल चेंज करना है, s में 2 और p में 5 रखना है। तो हमको इजीली गेस कर लिया इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, क्या है कि 5s2 है और 5p5। तो अब यहाँ से चेक करेंगे कि कैसे ये आयोडीन 7-7 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो 5s2 फिर 5p5, 5p5 कैसे होगा 1 2 3 फिर 4 फिर 5। अब क्या चेक करो, यहाँ पे सभी को ये मोस्टली पता है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन क्या करेंगे सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जो ऐसे करते हैं क्योंकि एक ही सिंगल है। अब थोड़ा लर्न कर लो कि इस फ्लोरीन को छोड़ के क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन ये क्या कर सकते हैं, एक तो फॉर्म करती हैं सभी को पता है, वो तो फ्लोरीन भी करता है, और क्या करेंगे 3 भी फॉर्म कर लेंगे। कैसे फॉर्म करेंगे उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म कर देंगे 5D। 3 फॉर्म करने के लिए एक बॉन्ड को एक्साइट करवाएंगे। चेक कर लो, अब 3 सिंगल है, 3 सिंगल हैं तो 3 बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और 5 भी कर लेंगे। 5 कैसे, एक बॉन्ड और एक्साइट करवा देंगे। अब चेक करो 5 सिंगल है तो 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली 7 भी कर लेंगे जब इसको एक्साइट करवा दें। अब चेक कर लो, काउंट करो, 7 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अगर 7 है तो 7 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब चेक करो कोई भी लोन पेयर नहीं, तो सारे क्या होंगे बॉन्ड पेयर। एक बॉन्ड यहाँ पे आएगा फर्स्ट एफ से, फिर सिमिलरली यहाँ पे लास्ट एफ से बॉन्ड आ जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ एक बॉन्ड ही फॉर्म करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास सेकंड शेल है, सेकंड के पास वेकेंट डी नहीं होता। डी किसके पास होगा, थर्ड शेल फोर्थ शेल या फिर फिफ्थ शेल के पास ही डी होगा। अगर डी होगा वो इस टाइप से 3 5 और 7 बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे इजीली। तो अब हमने चेक कर लिया कि आयोडीन कैसे 7 बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब 7 बॉन्ड का हम ज्योमेट्री चेक करते हैं, तो ज्योमेट्री को लर्न करते हैं हम इसके। तो अब 7 बॉन्ड के लिए क्या होगा, 7 बॉन्ड के लिए रिपल्शन कम होगा पेंटागनल शेप में। तो इसका स्ट्रक्चर है पेंटागनल बाईपिरामिडल। बाईपिरामिडल, अगर पेंटागनल बाईपिरामिडल के अलावा कोई और सोच के देखोगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा। थ्योरी क्या बोल रहा है, उस शेप में रखना है, यहाँ पे रिपल्शन कम। तो अब इसको स्टडी करें पेंटागनल बाईपिरामिडल को। आई लिखेंगे सेंट्रल एटम हमारा सेंटर में, फिर पेंटागनल कैसे होता है कि एक बॉन्ड ऊपर, फिर सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ। अब चेक कर लो, ये तो डार्क लाइन से बना दिया बॉन्ड, अब डॉटेड लाइन से कोई बॉन्ड नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर शो कर रहा हूँ। चेक कर लो, आपको पेंटागनल दिख रहा होगा, पेंटागनल दिख गया। बाई पिरामिडल, पिरामिडल क्या है, एक इस तरफ दूसरा उस तरफ, तो दो पिरामिडल हैं तो बाई पिरामिडल बोल देंगे। इसको कैसे लगाएंगे, इसको लगा देंगे यहाँ पे, थोड़ा लार्ज करके लगा देना, फिर जो दूसरी साइड है उसको ऐसे नीचे लगा देंगे। अब सभी को पता है कि ये इस तरफ है, अगर इस तरफ है तो सारे बॉन्ड 1 2 3 4 5 कितने का एंगल फॉर्म करेगा इनसे, तो 90 का। तो ऐसे लगा देंगे 90 का साइन और लिख दिया 90 डिग्री। अब चेक कर लेते हैं ये एंगल कितने का होगा। तो इसके लिए क्या करो, फिर से चलो पेंटागन बना देते हैं आपके लिए। चेक कर लो, काउंट करो, ये एंगल होता है 360 का। अब 360 में एंगल काउंट कर लो, 5 हो गए। 360 को करो 5 से डिवाइड
ये आ जाएगा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 72 डिग्री। आप इसको चेक भी कर सकते हो 360 को 5 से डिवाइड करके कि क्या 72 आएगा। अगर 72 आएगा 72 लिख दोगे, अगर कुछ और आया जो भी कैलकुलेशन हुआ वो आप यहाँ पे फिल कर देना। तो अब चेक करते हैं हम इर्रेगुलर ज्योमेट्री को। अभी तक क्या किया हमने, रेगुलर ज्योमेट्री को चेक किया जिसमें कोई लोन पेयर नहीं था, सारे के सारे बॉन्ड पेयर थे। अब इर्रेगुलर को चेक करते हैं। तो इर्रेगुलर कौन सा होगा जिसमें क्या होगा, एट लीस्ट 1 लोन पेयर। तो फर्स्ट चेक करते हैं अमोनिया का। उसके लिए नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका 7, 1s2, 2s2, फिर 2p2, तो 2s2 फिर 2p, तो इसके पास टोटल होते हैं 7, तो 2p2 नहीं, यहाँ पे 2p3 होगा। तो 2s2 को ऐसे लिखेंगे, फिर 2p3 आ जाएगा। अब चेक कर लो ये क्या बोल रहा है कि 3 बॉन्ड फॉर्म करने हैं। क्या 3 सिंगल हैं? तो चेक करो 3 सिंगल भी हैं। और क्या है, वैलेंस शेल हमारे सेकंड, इस 2 को चेक करो। सेकंड शेल में, वैलेंस शेल में क्या है, लोन पेयर भी है। अगर लोन पेयर भी है वो क्या करेगा, ज्योमेट्री को इर्रेगुलर कर देगा। उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर। तो अब चलो थोड़ा सा और चेक करते हैं। टोटल थिंग्स काउंट करो आप, क्या है, फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड, थर्ड, 3 तो क्या है बॉन्ड, एक क्या है लोन पेयर। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 4। तो 4 का ज्योमेट्री याद करो, आपको क्या पढ़ाया था। तो 4 का ज्योमेट्री हमने स्टडी किया टेट्राहेड्रल, जिसमें बोला था 3 नीचे ट्राइपॉड, 1 बॉन्ड सीधा स्ट्रेट ऊपर की तरफ। तो अब क्या करेंगे हम, इस सेंट्रल एटम के अराउंड लोन पेयर को लिख देंगे ऊपर की साइड स्ट्रेट। या ये 3 बॉन्ड जो फर्स्ट एच, सेकंड एच और थर्ड एच से फॉर्म होगा, इनको नीचे ट्राइपॉड फॉर्म में। तो अब थोड़ा सा और लर्न करो कि इस ज्योमेट्री का नेम तो हो गया, ज्योमेट्री को शॉर्ट में लिख दिया जियो। ज्योमेट्री का नेम है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब शेप का नेम टेट्राहेड्रल नहीं है। अब सुन लो थोड़ा सा, ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है। जब तक कोई लोन पेयर नहीं तब तक क्या है, ज्योमेट्री और शेप सेम ही होते हैं। ज्योमेट्री का नेम भी टेट्राहेड्रल होगा और शेप का भी टेट्राहेड्रल होगा। बट ज्योमेट्री और शेप अलग अलग कब होंगे, जब लोन पेयर आ जाएगा। अब ज्योमेट्री में क्या चेक करना है, सभी को चेक करना है, सारी चीज़ों को जो भी इसमें है, लोन पेयर है बॉन्ड पेयर, सभी को चेक करोगे। तो सभी का डिज़ाइन क्या था, टेट्राहेड्रल आपको बता दिया। अब शेप में क्या करना है, शेप में लोन पेयर नहीं चेक करना। अगर लोन पेयर नहीं चेक करना, सिर्फ और सिर्फ चेक करोगे बॉन्ड को। अब बॉन्ड पता है किस फॉर्म में है, ऐसे ट्राइपॉड। अगर ट्राइपॉड की स्टैंड में चेक करो, ये क्या फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है जो मंदिर के ऊपर क्या होता है, एक शार्प शेप होता है। उस शार्प शेप को क्या बोलते हैं हम, पिरामिडल। तो सिर्फ इस लोन पेयर को नहीं चेक करना, सिर्फ बॉन्ड को चेक करेंगे। तो बॉन्ड का शेप है पिरामिडल, तो इसको लिख देंगे अमोनिया का शेप है पिरामिडल शेप। तो शेप चेक कर लिया, ज्योमेट्री चेक कर लिया। अब चेक करते हैं इस पॉइंट को। इस पॉइंट में क्या बोला था कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा। चलो इसमें लोन पेयर तो एक ही है, अगर कोई और लोन पेयर होता तो लोन पेयर रिपल्शन को चेक करते। अब दूसरा आ गया इसमें, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या है, मोर है इस बॉन्ड पेयर से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर इन 3 बॉन्ड को ज़्यादा रिपेल करेगा। तो लोन पेयर कहाँ पे है, इस ऊपर है, सपोज कर लो ऊपर है। अगर ऊपर है, इनको क्या करेगा, ज़्यादा रिपेल। तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे नीचे से। अगर ज़्यादा क्लोज आएंगे तो इनका एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज ड्यू टू मोर रिपल्शन। कौन सी मोर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की। तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा सा एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल था, लर्न करो 109.5 डिग्री, तो इसका थोड़ा डिक्रीज हो गया 107.5 डिग्री। तो क्यों डिक्रीज हुआ बता दिया आपको, ड्यू टू मोर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो अब चेक करते हैं वाटर का केस।
तो वाटर के लिए अब कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखूँगा, क्योंकि बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के दिखा दिया कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन को हम यूज़ करते हैं। तो अब सीधा वाटर का ऐसे ही स्टडी करेंगे। उसके लिए आपको सीधा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर वैलेंस शेल में 2 क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो टोटल कितने हो गए, 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो टोटल 4। अगर टोटल 4, ज्योमेट्री तो क्या होगा, ज्योमेट्री तो अपनी कॉपी में लिखते जाओ फिर से, टेट्राहेड्रल। तो मैं शॉर्ट में लिख दिया, चलो पूरा ही लिख देते हैं, टेट्राहेड्रल शेप। अब अगर लोन पेयर हैं, ज्योमेट्री और शेप अलग अलग होंगे, तो चलो पहले टेट्राहेड्रल का डिज़ाइन बनाएं इस सेंट्रल एटम के अराउंड। तो उसमें क्या करेंगे, नीचे जो ट्राइपॉड स्टैंड है, तो ट्राइपॉड में 2 तो बॉन्ड लगा दिए। तीसरा क्या करेंगे, लोन पेयर और एक लोन पेयर को ऊपर लगा देंगे। तो अब चेक कर लो, ज्योमेट्री में सारा कुछ चेक करना है। तो सारा हमारा था टेट्राहेड्रल डिज़ाइन में, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अब शेप के लिए लोन पेयर को नहीं चेक करना, सिर्फ बॉन्ड चेक करते हैं। बॉन्ड के लिए क्या है, बॉन्ड चेक करो, ये हमारा है वी शेप, उल्टा वी शेप बना हुआ है, तो इसके लिए बोल देंगे शेप है वी शेप। इसी शेप का नाम है बेंट शेप। बेंट शेप और वी शेप इसी को बोलते हैं, तो लर्न कर लो। अब चेक करो, इसमें तो क्या लोन पेयर भी आ गया, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर इनको भी रिपेल करेगा, सिमिलरली ये लोन पेयर भी रिपेल करेगा इन बॉन्ड को। तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड एंगल और डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी रिपल्शन मिलेगा और यहाँ से भी, तो इसका बॉन्ड एंगल और डिक्रीज होगा नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से। पहले अमोनिया का रह गया था 107, इसका 2 और कम कर दो तो 105 या फिर 104.5 डिग्री के आसपास होगा। सिंपली लर्न कर लो कि इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, और डिक्रीज हो जाएगा। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब चेक करते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन बता देंगे आपको। 16, तो ये होगा 1s2, 2s2, फिर 2p2, 3s2, 3p4। अब सीधा मैं एक्साइटेड स्टेट फॉर्म कर रहा हूँ। अब सभी को पता चल गया होगा कि 3p4 कैसा होता है, 3/4 यहाँ पे होगा, बट अगर 4th यहाँ पे फॉर्म कर दिया तो 2 सिंगल होंगे, हमें चाहिए 4 सिंगल। क्यों 4 सिंगल चाहिए, यहाँ से थोड़ा लर्न करो। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो 2 ऑक्सीजन कितने करेंगे, 4। तो इसको 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, कैसे करेगा उसको चेक करते हैं। तो यो 3p4 था, यहाँ पे सेंड कर दिया, तो यहाँ पे क्या है 3s2। अब चेक कर लो, पहले तो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएं, फिर ज्योमेट्री चेक करेंगे। 2 बॉन्ड ये फॉर्म करेगा, 2 ये, तो इसने कितने फॉर्म कर लिए, टोटल 4, 2 इधर 2 इधर। अब जो आपको बोला था कि डबल बॉन्ड को क्या करना है, एज अ सिंगल ट्रीट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फर्स्ट बॉन्ड आया, उसी ही पोजीशन पे सेकंड आएगा। ये कौन सा कोई और पोजीशन में जाएगा, अगर और पोजीशन में जाता तभी तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता, बट अब डबल और ट्रिपल स्ट्रक्चर को नहीं चेंज करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट है, वहीं पे सेकंड, सिमिलरली इसका यहाँ पे फर्स्ट, वहीं पे सेकंड होगा। तो अब चेक कर लो, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, इसको ऐसे लगा देते हैं, ऑक्सीजन से फर्स्ट बॉन्ड फिर सेकंड बॉन्ड, इसको सिंगल ट्रीट करेंगे, एक बॉन्ड ट्रीट करेंगे, फिर दूसरा ऑक्सीजन, एक बॉन्ड यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, एक बॉन्ड ये हो गया, अब दूसरा ये। अब इनको 2 बॉन्ड को एक क्यों ट्रीट कर रहे हैं वो आपको बता दिया, क्योंकि स्ट्रक्चर को नहीं चेंज करेगा, वहीं पे आएगा। अब चेक करो, 2, एक तो ये हो गया, दूसरा ये। अब और चेक करो, लोन पेयर है क्या, चेक कर लो, 3s में एक लोन पेयर है, तो टोटल कितनी चीज़ें हो गई, तो यहाँ पे लिख देते हैं, सीधे ही लिख देते हैं 1 2 3, 2 बॉन्ड हो गए, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड क्या हो गया, लोन पेयर। अब थोड़ा लर्न करो, अगर 3 चीज़ें होती थी हमारे पास, तो उसकी ज्योमेट्री कौन सी होती थी,
2 की लीनियर, 3 की क्या होती थी ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसकी ज्योमेट्री होगी सिंपल, इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्रायंगल की शेप में लगा देंगे। प्लेनर क्यों बोला? कि ट्रायंगल क्या होती है, एक प्लेनर शेप है, एक प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं उसको। तो ट्रायंगल में एक लोन पेयर लगा दिया, दूसरे क्या लगा देंगे फर्स्ट बॉन्ड, फिर सेकंड। दोबारा से बोल रहा हूँ, इसको सिंगल ट्रीट करके चल रहे हैं अब, इस डबल को सिंगल सपोज करके, क्योंकि उसी प्लेस पे आएगा। अब ट्रायंगल में एंगल कितना होता था, नॉर्मल एंगल 120 डिग्री, जिसको कैसे फाइंड करोगे 360 को 3 से डिवाइड करके। अब क्या हो जाएगा, लोन पेयर का रिपल्शन मोर होने के कारण एंगल थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 119 के आसपास रह जाएगा। क्यों डिक्रीज हुआ उसका कारण बता दिया आपको, लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन मोर है, अगर मोर है इसको भी नीचे की तरफ बेंड करेगा, इसको भी अगर बेंड करेगा तो बॉन्ड का एंगल थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा 120 से। तो चलो अब शेप की बात करें, तो शेप के लिए क्या चेक करोगे, शेप के लिए बस लोन पेयर नहीं चेक करना, सिर्फ बॉन्ड, बॉन्ड का शेप फिर से चेक कर लो, वी शेप या फिर बोल दो वेंट शेप। तो बेंट शेप लिख दी आप, वी शेप लिख दी आप, बेंट शेप लिखना चाहते हो वो लिख दो। चलो अब इनका ज्योमेट्री चेक करते हैं या फिर शेप चेक करते हैं। तो इनका चलो फास्ट चेक करते हैं। तो फर्स्टली जीनोन क्या है हमारा, एक नोबल गैस। नोबल गैस अब थोड़ा सा ग्रुप 18 को लर्न करो, फिर ही आपको इसका आइडिया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो लर्न करो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, फिर रेडॉन। तो चलो जीनॉन का बात करना है, अब इसका सभी को पता है। चलो आर्गन का भी पता होगा कि ये लास्ट में 3s2 3p6 होता है, तो ये होगा 4s2 4p6, ये क्या हो जाएगा 5s2 5p6। तो हमें लास्ट शेल वैलेंस शेल मिल गया 5s2 5p6। अब नोबल गैस तो सभी को पता था कि बॉन्ड नहीं फॉर्म करती, बट एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल में बता दिया कि बॉन्ड फॉर्म करेंगी। क्यों फॉर्म करेंगी इसको +2 में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बॉन्ड फॉर्म कर रही हैं तो कम्प्लीटली इनर्ट नहीं है। जीनॉन और क्रिप्टॉन कुछ ना कुछ कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कैसे फॉर्म करेंगे उसको चेक करें। तो कॉन्फ़िगरेशन 5s2 सीधा लिखते हैं 5s2 और 5 पे क्या होगा 6, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब 5d, अब पता है इस जहाँ पे तो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि सारे पेयर्ड हैं, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए सिंगल करने पड़ेंगे, कितने जितने बॉन्ड फॉर्म करने हैं। अब फ्लोरीन, एक फ्लोरीन तो एक फॉर्म करेगा, 2 फ्लोरीन 2, तो 2 सिंगल चाहिए, उसके लिए इसको एक्साइट करवा देंगे। जब एक्साइट करवाया, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, दूसरा सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, चेक कर लो 2 तो क्या हो गए जीनॉन के, एक रफ डायग्राम बनाते हैं, 2 तो हो गए बॉन्ड। अब चेक करो लोन पेयर 1 2 3, तो 3 क्या हो गए लोन पेयर। अब चेक करो 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड, तो टोटल कितने हो गए 5। अब 5 का ज्योमेट्री याद करो कि 5 का ज्योमेट्री क्या था। तो 5 का ज्योमेट्री अब पता होगा आपको कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 5 के लिए सीधा चल गए थे 3 के पे, क्योंकि वहाँ पे बोला था एक ऊपर से आएगा और नीचे से दूसरा, तो ट्रायंगल वहीं का वहीं रहेगा, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो अब क्या करेंगे हम, जो हमारा ट्रायंगल था, फर्स्टली तो जीनोन को लिख लें। जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल में क्या करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों लोन पेयर लगा देंगे। तो फर्स्ट लोन पेयर, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अब क्या करेंगे पाई पिरामिडल, एक पिरामिडल इस तरफ, दूसरा पिरामिडल उस तरफ, बोर्ड से दूसरी तरफ। तो वहाँ पे क्या लगा देंगे, बॉन्ड को शो कर देंगे। तो अब ज्योमेट्री का नेम, ज्योमेट्री में सारा कुछ देखना है हमें, तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और शेप में क्या चेक करेंगे, शेप में लोन पेयर नहीं चेक करना। अब बॉन्ड को चेक करो, एक इस तरफ है, दूसरा दूसरी तरफ, तो ये क्या होंगे इस तरह, एक इस तरफ, दूसरा दूसरी तरफ। इसको ऐसे करके देखो कौन सा शेप है, लीनियर, तो शेप का नेम होगा लीनियर। तो अपनी कॉपी में साथ साथ में नोट करते जाओ। अब मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ
कि ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, शेप को लिख लो लीनियर। तो अब साथ ही में इसका भी अभी कर लेते हैं। तो इसके लिए चेक करो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, तो 4 के लिए क्या करेगा 4 सिंगल, अब एक इलेक्ट्रॉन और सेंड कर देगा। चेक करो 4 सिंगल हैं, अगर 4 सिंगल हैं अब इसका काउंट करो कि फ्लोरीन क्या करेगा, एक बॉन्ड फॉर्म करेगा फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, लास्ट में फोर्थ फ्लोरीन, तो 4 तो हो गए बॉन्ड। अब लोन पेयर चेक करो 1 और 2 लोन पेयर, टोटल कितने हो गए 6। अब 6 का याद करो, 6 का ज्योमेट्री आपको क्या पढ़ाया, 6 का था ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा क्यों बोला वो बता दिया, ड्यू टू 8 फेस नॉट 8 बॉन्ड, बॉन्ड तो 6 थे, स्पेशली लर्न कर लो 6 के लिए नेम है ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल का डिज़ाइन क्या था कि पहले स्क्वायर बनाओ, फिर एक बॉन्ड इस तरफ, दूसरा दूसरी तरफ। अब चेक करो स्क्वायर में क्या लगाओगे, स्क्वायर में लगाएंगे 4 के 4 बॉन्ड को। तो फर्स्टली जिनॉन लिखा, स्क्वायर का फर्स्ट बॉन्ड, फिर सेकंड फ्लोरीन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये तो ऑक्टाहेड्रल का स्क्वायर होगा। अब यो एक तरफ होगा, फिर दूसरी तरफ, वहाँ पे क्या लगाओगे, इस 2 लोन पेयर को, इन 2 लोन पेयर को। तो एक लोन इस तरफ उसको ऊपर लगा देंगे, दूसरा बैक साइड उसको नीचे लगा देंगे। अब ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल है, शेप में लोन की पेयर नहीं चेक करना, तो क्या बोलोगे, ये क्या है सिर्फ स्क्वायर। स्क्वायर कौन सी स्ट्रक्चर होती है, प्लेनर, तो बोल देंगे स्क्वायर प्लेनर। तो साथ साथ में लिखते जाओ कि ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल, उसके लिए सारा कुछ देखना है हमें। शेप के लिए सिर्फ बॉन्ड, बॉन्ड तो चेक कर लो स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर क्या है एक प्लेनर है, तो स्क्वायर प्लेनर लिख दिया शेप को। तो अब जो हमने कर लिए उनको कर रहे हैं इरेज। अब मूव करते हैं हम इस BRF5 पे। तो BRF5 में ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर, अब ये पता नहीं हमें क्लोरीन का पता है कि वो क्या होता है 3s2 3p5 होता है, तो ये क्या होगा 4s2 4p5, 4s2 को फॉर्म कर दो, फिर 4p5 को कर दो, 1 2 3 4 5। बट हमें पता है यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होगा, हमें कितने करने हैं 5, तो 5 सिंगल कर लो। यहाँ पे 5 सिंगल करने के लिए हम यूज़ करेंगे D को, 4s 4p 4d। एक को एक्साइट करवाया 3 सिंगल हो गए, फिर एक्साइट करवाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। अब चेक करो 5 सिंगल, अगर 5 सिंगल हो गए, अब चेक कर लो फर्स्ट बॉन्ड बनेगा यहाँ पे फर्स्ट फ्लोरीन से, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 5 तो हो गए बॉन्ड। लोन पेयर चेक करो सिर्फ एक लोन पेयर, टोटल कितने हो गए 6। फिर 6 का ज्योमेट्री फिर से आ गया ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल अब तो याद हो गया कि कौन सा डिज़ाइन है। उस ऑक्टाहेड्रल में क्या करोगे, एक लोन पेयर, तो क्या करना है, अब ब्रोमीन लिखो, फर्स्टली स्क्वायर में 4 के 4 बॉन्ड लगा दो, 4 के 4 बॉन्ड लगाने के बाद एक बॉन्ड इधर लिख दो, ऊपर लिख दो या नीचे, आपकी इच्छा है जहाँ पे लिखना है लिख दो। तो चलो हमने नीचे लिख दिया। फॉर एक हमारा जो 6th लोन पेयर है, 5 तो बॉन्ड हो गए, लास्ट है हमारा लोन पेयर, उसको ऊपर की तरफ लिख देंगे। अब ये पता है एक्चुअल में आपको इस तरफ होगा। तो अब चेक कर लो यहाँ पे क्या बचा, ज्योमेट्री तो पूरा देखना है सारा कुछ। तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, शेप में क्या करोगे, इसको नहीं चेक करोगे, तो फिर क्या बोलेंगे हम इसको, तो इसको बोल देंगे स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है, सिर्फ एक पिरामिडल है, एक ही बॉन्ड इस तरफ होगा, क्योंकि दूसरी तरफ का बॉन्ड नहीं, वहाँ पे लोन पेयर है जिसको हम शेप में कंसीडर नहीं करते, तो इसको बोल रहे हैं स्क्वायर। और एक ही बचा पिरामिडल, तो शेप है इसका स्क्वायर पिरामिडल। तो गलती से भी इसको बाई पिरामिडल मत लिख देना, क्योंकि एक ही बॉन्ड है तो सिर्फ पिरामिडल बोलेंगे। तो अब हमारा इसका डिस्कस हो गया। तो अब मूव करते हैं हम ClF3 पे। तो इसके लिए क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन अब सभी को पता है, क्लोरीन का 3s2 होता है,
और 3p क्या होगा 5। अब मैं 5 नहीं फॉर्म करूँगा, सीधा एक्साइट करवा देते हैं। चलो थोड़ा समझा देता हूँ आपको। 3s 3p 5 होता है, चेक कर लो 4 किया है, 5 यहाँ पे होगा। अगर 5 यहाँ पे होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, एक बॉन्ड फॉर्म होगा। हमको क्या करने हैं, क्लोरीन के 3 फॉर्म करने हैं। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट करा दो 3d में। तो अब चेक करो 3 क्या है सिंगल बॉन्ड, 2 क्या है लोन पेयर। 3 तो हो गए बॉन्ड, 2 हो गए लोन पेयर, तो टोटल हो गया 5 का ज्योमेट्री याद करो। फिर से आ गया हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कि ट्रायंगल एक पिरामिडल ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। अब थोड़ा सा लर्न करें उस ट्राइगोनल को कैसे फॉर्म करेंगे हम, तो इसको थोड़ा सा चेक करते हैं हम। तो क्या करोगे, ट्राइगोनल का जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 2 लोन पेयर अरेंज करोगे आप। अगर 2 लोन पेयर, फर्स्टली तो Cl लिख लें। अगर 2 लोन पेयर अरेंज करेंगे उसमें एक क्या होगा बॉन्ड, तो एक बॉन्ड लगा दो किसी भी साइड। चलो ऊपर लगा दिया, 2 लोन पेयर, फर्स्ट लोन पेयर फिर सेकंड लोन पेयर। अब ट्राइगोनल का क्या लगाएंगे बाई पिरामिडल, तो 2 बॉन्ड पेंडिंग बच गए, एक इस तरफ होगा एक दूसरी तरफ। जो इस तरफ है उसको इधर सपोज कर लो, जो दूसरी तरफ है उसको इधर सपोज कर लो। अब ज्योमेट्री होगा चेक कर लो, ट्राइगोनल दिख रहा है, बाई पिरामिडल भी दिख गया, तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप के लिए क्या चेक करना है, लोन पेयर छोड़ दो, बॉन्ड को चेक करो। बॉन्ड चेक करो किस शेप में है, चेक करो टी शेप में है, उल्टा टी फॉर्म हुआ है यहाँ पे, तो इसको बोल देंगे शेप कौन सा है, टी शेप है इसका। तो चलो हमारा ये भी कवर हो गया। तो अब चेक करते हैं SF4 को। तो इसके लिए सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर हो जाएगा हमारा 3p4। कितने बॉन्ड फॉर्म करने हैं 4, तो सीधा लिखें 3s2 फिर 3p4। 3p4 में पता है 1 2 3 यहाँ पे 4 होगा, बट यहाँ पे नहीं लिख रहे, अब उसको 3D में भेज रहे हैं। क्यों, क्योंकि अब कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है हमें 4 बॉन्ड का, तो सीधा यहाँ पे लिख दिया। अब पता है 4 तो बॉन्ड फॉर्म करेगा, फर्स्ट बॉन्ड यहाँ पे फिर सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 4 तो बॉन्ड आ जाएंगे। लोन पेयर चेक करो, सिर्फ एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड 1 लोन पेयर, तो टोटल कितना हो गया 5। अब 5 का ज्योमेट्री क्या था, फिर से आ गया हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो अब क्या करें, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल को फॉर्म करते हैं। तो सल्फर लिखा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब क्या करें, ट्राइगोनल का जो ट्रायंगल है उसमें एक लोन पेयर लगा देंगे, ये लोन पेयर किसी भी तरफ लगा दो। चलो ऊपर लगा दिया लोन पेयर, बाकी ट्रायंगल में क्या आएंगे, जो 4 हैं उनमें से 2 बॉन्ड आएंगे। अब पेंडिंग 2 क्या कहाँ जाएंगे बाई पिरामिडल में, एक इस तरफ दूसरा दूसरी तरफ। तो अब चेक करो ज्योमेट्री का नेम 1 2 3 ट्रायंगल दिख रहा है और बाई पिरामिडल भी दिख रहा है, तो ज्योमेट्री का नेम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप में लोन पेयर नहीं कंसीडर करोगे, तो शेप का थोड़ा सा लर्न करो, नेम है सीसॉ शेप है इसका नेम। सिमिलरली एक झूले जैसे एक पर्सन यहाँ पे बैठता है दूसरा यहाँ पे, कभी ये नीचे कभी ये नीचे, ऐसे चलता रहता है, उस झूले का नेम है सीसॉ। तो वहाँ से रख दिया सीसॉ इस शेप का नेम। तो यहाँ पे हमारा VSEPR थ्योरी हुआ कंप्लीट। अब इसका कुछ लिमिटेशंस हैं 1-2 आपके सिलेबस में, उनको चेक कर लें। अब चेक करो पूरी थ्योरी में क्या हमने एनर्जी का बात किया। तो फर्स्ट लिमिटेशन में क्या लिखोगे कि जब भी किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसमें कितना एनर्जी लिबरेट हुआ या कितना एनर्जी हमको लगाना पड़ेगा किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, वो ये थ्योरी ने कोई बात नहीं किया एनर्जी का। तो फर्स्टली एनर्जी नहीं बता रहा इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड या इन द ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड। दूसरा क्या बोल दोगे, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये सेकंड लिमिटेशन में बोल दिया इट डज नॉट टेल अबाउट
रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी दो मॉलिक्यूल का कंपेयर करके नहीं बता रहा कि कौन सा मोर स्टेबल मॉलिक्यूल है, कौन सा कम स्टेबल मॉलिक्यूल है, क्योंकि अगर एनर्जी बताएगा फिर ही स्टेबिलिटी हम बता सकते हैं, क्योंकि जिसका एनर्जी कम होगा उसका स्टेबिलिटी मोर बोल देंगे। तो ये दो लिमिटेशन रहे इसके। पेंडिंग कुछ और भी लिमिटेशंस हैं, बट वो आपके सिलेबस में नहीं, वो हायर क्लास में होती हैं। फिलहाल के लिए इन दो लिमिटेशन को लर्न करो। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी और उसका लिमिटेशन हुआ कंप्लीट। अब मूव करते हैं हम लास्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे। तो लास्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट थोड़ा सा लर्न कर लो। वो क्या कंसेप्ट है? वो कंसेप्ट है फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में क्या कंसेप्ट है? एक कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। बॉन्ड ऑर्डर इज सेम। बॉन्ड ऑर्डर तो अब सभी को पता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे सभी को पता है नाइट्रोजन N2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या है? ट्रिपल, 3 है। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो इसको, एक नाइट्रोजन के 7, दूसरे के भी 7, तो टोटल हो गए 14। अब कोई और एग्जांपल चेक करो जिसमें 14 हो गए। तो इसका एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8, तो इसके भी 14। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो आपको पता होगा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ बोलते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का क्या कंसेप्ट बताया कि उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। पता भी है हमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड में 3 बॉन्ड होते हैं, फर्स्ट 2 सिंपल कोवलेंट, थर्ड 1 इज कोऑर्डिनेट। तो बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली 3 है। ऐसे ही एक और का लर्न करो, NO पॉजिटिव, नेम है इसका नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन बहुत ही कम स्टूडेंट को इसका नेम पता होगा, तो साथ साथ में नोट करते जाओ। NO पॉजिटिव इज नाइट्रोसोनियम आयन। अब इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 7 नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के 8, ये हो जाएंगे 15। अब पॉजिटिव क्या बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन कम है, अगर कम है तो रह गए 14, अगर फिर से 14 रह गए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ये कंसेप्ट बोल रहा है सेम। तो इसमें भी क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में। अब हमने लर्न कर लिया इसके नॉर्मल बॉन्ड तो कोई चार्ज नहीं, इसके 3 हैं तो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ऑक्सीजन के पास है। तो बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लिया। चलो एक एग्जांपल और चेक करते हैं, इनको साथ साथ में नोट करते जाओ। बस लास्ट एग्जांपल है F2, सभी को पता है F2Cl2Br2, इनमें क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अब इसके इलेक्ट्रॉन चेक करो, एक के पास 9, दूसरे के पास भी 9, तो 18। अब चेक करो O2 2 नेगेटिव, फर्स्ट ऑक्सीजन के पास 8, सेकंड के पास भी 8, 8 + 8 16। अब 2 नेगेटिव क्या बता रहा है कि 2 और आगे, तो 18। अब F2 और O2 2 नेगेटिव क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो इसका भी क्या होगा? इसका भी 1 ही होगा। जो 2 नेगेटिव है वो कैसे होता है? 1 - 1 इसका और 1 इसका। इसको क्या बोलते हैं हम? पेरोक्साइड बोलते हैं। इसको थोड़ा लेटर रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इस कंसेप्ट को लर्न करो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? सेम। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इस BSc-PR थ्योरी की हेल्प से, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को फॉर्म करने का प्रैक्टिस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।